नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जीके जीएस के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जीके जीएस बहुविकल्पी की ये वीडियो। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और जो भी आपका स्कोर रहता है, ठीक है, उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए। तो पहला प्रश्न है, देखिए, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है किसके द्वारा? ऑप्शन ए है उपराज्यपाल द्वारा, बी है राष्ट्रपति द्वारा, सी है गृह मंत्री द्वारा और डी है प्रशासक द्वारा। तो इस क्वेश्चन का देखिएगा राइट आंसर क्या है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, ठीक है, तो राइट आंसर होगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सभी लोग ब्रिलियंट हैं, आप सभी लोग ब्रिलियंट हैं। आपको पता है कि भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ठीक है, सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। राष्ट्रपति जी के द्वारा भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो देखिएगा यहाँ पर ऑप्शन ए है एक बार, बी है दो बार, सी है तीन बार और डी है चार बार। ठीक है, तो बताइए, आप लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट कर लिया होगा। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया होगा। क्या है इसका राइट आंसर? बी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन, दो बार। ठीक है, एक वर्ष में कम से कम, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो दो बार। ठीक है, याद रखिएगा, दो बार। ठीक है, सभी लोग ब्रिलियंट हैं, सभी लोग ब्रिलियंट हैं। राइट आंसर आप लोगों ने जरूर सेलेक्ट किया होगा। इसका राइट आंसर होगा बी, दो बार। ठीक है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए अगला प्रश्न। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन है? ऑप्शन ए है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बी है सचिव विधि मंत्रालय, सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और डी है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर इसका होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं। भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता होंगे। सभी ने राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा, सभी ने राइट आंसर ही सेलेक्ट किया होगा। ठीक, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। चौथा है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? ऑप्शन ए है स्वामी विवेकानंद, बी है रामकृष्ण परमहंस, सी है रामानुज और डी है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नोट कीजिए, नोट कीजिए। आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा राइट आंसर, क्योंकि वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? सभी लोगों को पता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती जी को वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय प्राप्त है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। वेदों का पुनरुत्थान का श्रेय किसे है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस जी, बी है जवाहरलाल नेहरू जी, सी है लाला लाजपत राय जी और डी है सरदार पटेल जी। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा। राइट आंसर है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, सुभाष चंद्र बोस जी ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता, राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस जी ने संबोधित किया था। राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए अगला प्रश्न। गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। ठीक है, फॉन्ट थोड़ा सा सोच छोटा है, आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गांधी जी ने सत्याग्रह 1922 में क्यों वापस लिया था? सत्याग्रह आंदोलन 1922 में क्यों वापस लिया था? ठीक है, इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए है, यहाँ पर ये चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा ध्यान से। ऑप्शन ए है अंग्रेजों द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, अंग्रेजों द्वारा गांधी जी की मांगे मान लेने के कारण, बी है जनता के समर्थन के अभाव के कारण, सी है चौरी चौरा हिंसा के कारण और डी है कांग्रेस के सदस्यों की गिरफ्तारी के कारण। तो आप लोगों ने राइट आंसर सेलेक्ट किया होगा, सी ऑप्शन, चौरी चौरा हिंसा के कारण। चौरी चौरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का, सिक्स क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? ऑप्शन ए है अंग्रेजों व मराठों के बीच, बी है अंग्रेज व डच के बीच, सी है अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा अंग्रेज व फ्रांसीसियों, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध, अंग्रेज व फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक युद्ध लड़ा गया।
तो इस क्वेश्चन का 7th क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए है लोथल, बी है मोहनजोदड़ो, सी है हड़प्पा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ए ऑप्शन होगा लोथल। ठीक है, याद रखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल जो स्थान है ये भारत में स्थित है। कहाँ पर है? भारत में स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अष्ट प्रधानमंत्री मंडल किसके राज्य प्रबंध में सहायता करते थे? अष्ट प्रधानमंत्री मंडल, ठीक है, नोट कीजिए, अष्ट प्रधानमंत्री मंडल की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ए है यशोवर्मन, बी है समुद्रगुप्त, सी है अकबर, डी है शिवाजी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेलेक्ट कर लिया होगा सभी लोगों ने, शिवाजी। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा शिवाजी। शिवाजी अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल जो था वो शिवाजी के राज्य प्रबंध में सहायता करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन। अभी हम इसके बारे में फैक्ट भी देखेंगे। देखिए इसका फैक्ट इससे रिलेटेड जो फैक्ट हैं, अष्टप्रधान 8 योग्य अधिकारियों का समूह था जो सचिव के रूप में कार्य करते थे। ठीक है, किसके रूप में? सचिव के रूप में कार्य करते थे। और ये अष्टप्रधान थे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। पेशवा क्या होते थे? प्रधानमंत्री। नोट कीजिए, पेशवा प्रधानमंत्री होते थे। अमात्य आय व्यय का मामला देखते थे, आय व्यय से रिलेटेड थे। वाक्यान्वेश जो थे, वाक्यान्वेश ये राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे। शुरूनवेश राजकीय पत्रों की भाषा शैली के परीक्षक थे। सुमंत विदेश मंत्री होते थे। सरे नौबत जो थे ये सेनापति होते थे। एक बार फिर से देखेगा, पेशवा प्रधानमंत्री, अमात्य जो थे आय व्यय से रिलेटेड थे। वाक्यान्वेश राजा के दैनिक कार्यों का विवरण रखते थे। सुरूरवेश राजकीय पत्रों की भाषा शैली के परीक्षक थे। और साथ ही अगला देखिएगा, सुमंत विदेश मंत्री होते थे और सरे नौबत सेनापति होते थे। ठीक, अभी दो और भी हैं, उनको भी। अगला है पंडित दानाध्यक्ष होते थे और न्यायाधीश कौन होते थे? न्यायाधीश होते थे। ठीक है, 8वें होते थे न्यायाधीश। पंडित दानाध्यक्ष थे और न्यायाधीश भी होते थे, ये 8वें थे। तो याद रखिएगा ये अष्टप्रधान थे, अष्टप्रधान जो कि शिवाजी के राज्य में जो है उनके प्रबंध के लिए उनका प्रबंध करते थे। ठीक है, तो याद रखिएगा अष्टप्रधान किसके राज्य से संबंधित हैं? तो शिवाजी। ठीक है, अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, बी है अलाउद्दीन खिलजी, सी है शेरशाह सूरी और डी है हुमायूं। तो राइट आंसर क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, अलाउद्दीन खिलजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है किस कारण? मनुष्य आर्द्रता, नोट कीजिए, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण क्या है यहाँ पर बताना है। ऑप्शन है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, बी है आर्द्रता के कारण पसीना नहीं आता, सी है अधिक पसीना, डी है कम पसीना। तो मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण यह है कि पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है, इस वजह से मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी का अनुभव करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये 11वां नंबर था। 12वां नंबर क्वेश्चन है, नोट कीजिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? हृदय की धड़कन, ठीक है, हृदय की धड़कन, नोट कीजिए, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, BIMP लगा लीजिए इसको। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए है गंधक, बी है सोडियम, सी है लोहा और डी है पोटेशियम। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम, सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा पोटेशियम। तो 12 का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। पोटेशियम जो होता है हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए इंपॉर्टेंट खनिज है। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन सा खनिज हृदय की धड़कन नियंत्रित करता है? तो पोटेशियम। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब। ऑप्शन ए है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, बी है वायुमंडलीय दाब का आधा होता है, सी है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और डी है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब। ठीक है, साबुन के बुलबुले देखे होंगे आप लोगों ने। ठीक है, साबुन के बुलबुले के अंदर का जो दाब होता है, ठीक, तो वो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, अगला प्रश्न है धूप के चश्मे की पावर होती है, धूप के चश्मे की पावर। ठीक है,
तो यहाँ नोट कीजिएगा धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है। ऑप्शन ए है 0 डायोप्टर, बी है 1 डायोप्टर, सी है 2 डायोप्टर, अन्य कोई भी हो, लेकिन इसका राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा, क्योंकि धूप के चश्मे की जो पावर होती है वो 0 डायोप्टर होती है। कितनी होती है? 0 डायोप्टर। तो याद रखिएगा धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है। डी ऑप्शन कुछ भी हो, इसका आंसर ए ही जाएगा, क्योंकि 0 डायोप्टर होती है धूप के चश्मे की पावर। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है, नोट कीजिए, ऑप्शन ए है विक्षेपण का, बी है विवर्तन का, सी है अपवर्तन का और डी है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो क्या होगा? मृग तृष्णा काफ़ी पढ़ा होगा आप लोगों ने, 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मृग तृष्णा किसका उदाहरण है? सभी ने सेलेक्ट कर लिया होगा राइट आंसर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है मृग तृष्णा। ठीक है, मृग तृष्णा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ समकालीन से भी प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि प्रश्न आ जाए मीराबाई समकालीन थी किसकी? ऑप्शन ए है चैतन्य महाप्रभु, बी है गुरु नानक देव जी, सी है रामकृष्ण परमहंस, डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आप लोगों ने सेलेक्ट कर लिया होगा, ए ऑप्शन चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, मीराबाई किसके समकालीन थी? चैतन्य महाप्रभु के। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु के समकालीन थी मीराबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबर ने अपने बाबरनामा में, ठीक है, एक पुस्तक लिखी थी बाबरनामा। इसमें किस हिंदू राज्य का, ये राज्य है, किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है बाबर ने अपने बाबरनामा में? किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? ऑप्शन ए है कश्मीर, बी है उड़ीसा, सी है मेवाड़ और डी है गुजरात। तो राइट आंसर क्या होगा? मेवाड़। ठीक है, तो बाबर ने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। मेवाड़ हिंदू राज्य का, बाबर ने अपने बाबरनामा में हिंदू राज्य मेवाड़ का उल्लेख किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख, अगला प्रश्न है अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ है? तो बताइएगा। ऑप्शन ए है कंबोडिया, ऑप्शन ए है कंबोडिया, बी है जापान, सी है श्रीलंका और डी है इंडोनेशिया। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? राइट आंसर सभी ने सेलेक्ट किया होगा कंबोडिया। अंकोरवाट विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो कंबोडिया में है, कंबोडिया में। ऑप्शन ए राइट आंसर है। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, नोट कीजिए, गैस इंजन की खोज किसने की? ऑप्शन ए है चार्ल्स, बी है डीजल ने, सी है आर्कमिडीज ने, सी और डी है न्यूटन ने। तो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? गैस इंजन। ठीक है, 19 क्वेश्चन का 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन चार्ल्स ने गैस इंजन की खोज चार्ल्स ने की है। गैस इंजन की खोज किसने की है? तो चार्ल्स ने की है। 19 क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज, ऑप्शन ए है न्यूटन, बी है रदरफोर्ड, सी है चैडविक और डी है आइंस्टीन। तो राइट आंसर नोट कीजिए, राइट आंसर इसका होगा न्यूट्रॉन की खोज की है भैया किसने? चैडविक ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, चैडविक। ठीक है, तो जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है, आप लोगों का स्कोर अच्छा ही आया होगा। ठीक है, तो जो भी स्कोर है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। सारे क्वेश्चन एक कॉपी पेन में नोट कर लीजिए। ठीक है, कॉपी में नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए। अन्य जो वीडियोस हैं, ठीक है, जीएस जीके बहुविकल्पी की, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जीएस के नाम से, जीएस प्लेलिस्ट। ठीक है, डेसिमल चैनल पर आपको जीएस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग इस प्लेलिस्ट को वॉच कीजिए, अन्य वीडियोस को भी वॉच कीजिए, जीएस और जीके की बहुविकल्पी की वीडियो। ठीक है, वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखिए, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ठीक है, एक या दो वीडियो देख लेने से एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो जाता है। आपको लगे रहना है। ठीक है, काफ़ी आप लोगों को मेहनत करनी है, तब एग्ज़ाम क्लियर होता है। सिर्फ एक या दो वीडियो देख लेने से अगर सोचा जाए कि जीएस और जीके आपका कंप्लीट हो जाएगा या कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये तो असंभव है। ठीक है, तो आप लोग पूरी प्लेलिस्ट देखिए। ठीक, इससे रिलेटेड जो भी वीडियोस हैं और उनके नोट्स बनाइए, निश्चित तौर पर आप सफल होंगे। ठीक है, ये मेरी शुभकामनाएं हैं आप लोगों के लिए। तो इसके नोट्स बना लीजिए आप लोग अच्छे से। सभी वीडियोस जो डेसिमल चैनल पर हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट हैं, आप उसे वॉच कीजिए। ठीक,
तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप लोग ज़रूर इसको बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। साथ ही साथ अगर पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।